ओ भाभी रानी, क्या हुआ? टिसुए क्यों बहा रही हो? अरे बाप रे, इस घर में बड़े तो बड़े, छोटे को भी जुबान है। ऐची की तरह जुबान चलाते हैं यहाँ के बड़े तो बड़े, छोटे भी। अरे कुछ बोलोगे भी कि बस आंसू टपकाओगे टपकाओगे बेड शीट गीला हो जाएगा? मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। अरे तो इतनी सी बात है तो घर के बड़ों को बोल दो ना जाकर कि मम्मी की याद आ रही है, मम्मी के पास जाना है। नहीं, मुझे मम्मी के पास जाना नहीं है, मम्मी से बात करना है फ़ोन पे, और मेरे पास फ़ोन नहीं है। क्या? इतनी बड़ी हो आप और आपके पास फोन नहीं है? फ़ोन मेरे पास है, मम्मी के घर पे छूट गया है। आपके पास फ़ोन है तो आप बात करा दो मम्मी से। हाँ हाँ ठीक है बात कराती हूँ, लेकिन यहीं पर बात करना, इधर उधर भागना मत फोन लेके। हेलो। हाँ मम्मी, मैं बोल रही हूँ, आपकी प्यारी बिटिया रानी। वाह बेटा, तुमने नया फोन ले लिया? यही है तुम्हारा नंबर? सेव कर लूँ क्या मैं? बात बताओ बेटा, तुमने फोन करने में इतनी देरी क्यों कर दी? मैं कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी। और तुम रो रही हो क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम रो रही हो। तुम सच में रो रही हो या मुझे लग रहा है ऐसा? बोलती क्यों नहीं हो बेटा, कुछ तो बोलो। मम्मी, जिससे मैंने मालिक समझकर शादी किया, वो तो मैनेजर निकला इस घर का, फाइल घुमाने वाला। क्या? ये क्या बोल रही हो बेटा तुम? अरे वो मैनेजर कैसे हो सकता है? मम्मी हाँ, वो मैनेजर ही है। अरे मालिक तो इस घर का बड़ा बेटा है, और मैंने शादी कर ली इस घर के छोटे बेटे से। और वो फाइल घुमाता है बस। आज इस रूम में फाइल, उस रूम में फाइल, अरे ऑफिस के पूरे रूम का चक्कर काटता है, वो फाइल घुमाता रहता है। तो अब? तुम्हें नहीं आ रहा मम्मी, मैं क्या करूँ। 4 दिन हो गए मुझे इस घर में आए हुए, लेकिन अब तक मेरा पति फ़ोन ला कर नहीं दिया। उसके पास पैसा नहीं है क्या? मैं तुम्हारा फोन इसलिए रख ली थी कि तुम्हारे पास फोन नहीं रहेगा तो तुम्हें नया फोन दिला देगा। लेकिन बेटा तू बात किसके फोन से कर रही है? मम्मी पैसा तो है उसके पास, लेकिन घर के जो मालिक है ना, वो छुट्टी दे तब तो फ़ोन ला कर दे मुझे। वो रोज़ बोलता है जल्दी चलो जल्दी चलो, अरे लेट हो रहा है लेट हो रहा है, रात को लेट से घर आता है, मुझे फ़ोन कब दिलाएगा, एक दिन की छुट्टी नहीं है। अरे बाहर वाले नौकर होते हैं ना, उसको भी एक दिन की छुट्टी मिलती है, यहाँ घर का मैनेजर है लेकिन उसको एक दिन छुट्टी नहीं है कि मुझे फ़ोन ला कर दे वो। तो घर में तो इतने सारे नौकर हैं ना, नौकर से बोल दो किसी से कि फोन ला कर दे दे तुझे। अब मैं बात करती हूँ आपकी मम्मी से, बहुत ज्ञान दे रही है आपको। और भाभी आप प्लीज चुप रहो, ये आंसू बहाना बंद करो, वरना आपके कपड़े गीले होंगे होंगे मेरे भी हो जाएंगे। आपको आदत है आंसू टपकाने की, गीले कपड़े पहनने की, मुझे नहीं आदत है, इसलिए प्लीज आंसू बंद करो अपना। मुझे अपनी मम्मी से और बात करना है। क्या कहा आपने? अपनी मम्मी से और बात करोगे? अरे पूरे दिन बात करोगे तो इससे अच्छा उनके घर जाकर बैठ जाओ ना, अपनी माँ के पास ही रहना। हाँ हुआ लवली बेटा, क्यों शोर मचा रही हो? बाहर तक आवाज आ रही है, तुम तो भाभी को बुलाने आई थी ना, तो फिर भाभी के साथ उलझ कैसे गई? अरे मम्मी सुनो तो मेरी बात, मैं आई तो थी बुलाने ही, लेकिन देखी कि ये महारानी रो रही है। मैंने पूछा क्यों रो रही हो, तो कह रही है मेरी माँ की याद आ रही है। मैंने बोला कि घर छोड़वा दूँ, तो कह रही है नहीं, फ़ोन पे बातें करना है अपनी मम्मी से, और फ़ोन लेकर नहीं आई है। और बताती हूँ, मैंने बोला इतनी बड़ी हो गई है फ़ोन नहीं लाई हो, तो कह रही है फ़ोन ना मम्मी के घर पर छूट गया है। और फिर मेरे फ़ोन से बात की और भैया के बारे में शिकायत कर रही थी, कह रही थी जिससे मालिक समझकर शादी किया वो तो नौकर निकला यहाँ का, मैनेजर निकला यहाँ का, वो तो ऑफिस में फाइल घुमाता है। फिर इसकी मम्मी क्या बोल रही थी बताओ बताओ? इसकी मम्मी तो ये बोल रही थी कि मैंने तो तुझे इसलिए फ़ोन नहीं दिया कि देखिएगा तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है तो तुझे नया फ़ोन दिला देगा, लेकिन अब तक फ़ोन नहीं दिलाया। उसके पास पैसा नहीं है क्या? तो ये महारानी कह रही है पैसा है लेकिन उसके पास छुट्टी नहीं है। बाहर के नौकर होते हैं उसके पास भी छुट्टी होता है, लेकिन ये घर का मैनेजर है फिर भी इसको छुट्टी नहीं देता घर का मालिक। इसकी इतनी हिम्मत, घर में आए हुए 4 दिन हुआ और मेरे घर में ही मेरे बेटा की शिकायत कर रही है अपनी माँ से। और वो भी फ़ोन किसका? इनके नंद के। अपना इनका खुद का फ़ोन भी नहीं है, तो भी मेरे ही फ़ोन पर मेरे ही सामने मेरे घर का शिकायत कर रही है। बताओ। अभी बताती हूँ मैं इसको। इसकी माँ फ़ोन रख ली थी ना कि इसकी बेटी को नया फ़ोन मिलेगा, मैं भी बोलती हूँ कि मेरे बेटे के लिए कुछ अच्छा खाना बना कर लेकर आओ, जाओ। अरे बाप रे, ये बुढ़िया जिस तरीके से देख रही है, लग रहा है इसका निशाना मैं ही बनूंगी आज। सुनो, जाओ अपने पति के लिए नाश्ता बना लो आज। नाश्ता? और मैंने तो कभी नाश्ता नहीं बनाया मम्मी जी। मेरी माँ बनाती थी वहाँ पे, और यहाँ पे तो नौकर है ही। नौकर कब काम आएंगे, मैं कैसे खाना बना सकती हूँ यहाँ पे। नौकर है तो क्या हुआ, तुम घर के बहू हो, तुझे खाना बनाना आना चाहिए, घर के आदमियों के लिए भी और तुम्हारे अपने पति के लिए भी खाना बनाना आना चाहिए। मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मेरी मम्मी ही खाना बनाती थी मेरे लिए भी। मेरी मम्मी मेरे लिए खाना भी निकाल कर रख देती थी, तब मैं खाती थी। तो मुझे तो नहीं आता खाना बनाना। यहाँ पे मुझे ज़रूरत ही क्या है, इतने सारे नौकर हैं ही तो तुझे खाना बनाना नहीं आता है ना, तो निकल जा मेरे घर से, चली जा अपनी माँ के पास। तुम्हारी माँ ही तुझे खाना बनाकर खिलाएगी। जब सीख लेना खाना बनाना तो आ जाना मेरे घर में, वरना तुम्हारे लिए ये घर हमेशा बंद रहने वाला है। तो अपनी बहू को मैंने मायके का रास्ता दिखा दिया है, वो बहू बनकर नहीं आई है, वो बस पैसों के लिए आई है इस घर में बहू बनकर, इसलिए मैंने मायके का रास्ता दिखा दिया। जिस दिन उसको खाना बनाना आ जाएगा मेरे घर में आ जाएगी।
और हाँ, आप सबको मज़ा आए तो सब्सक्राइब करना।